हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, क्या वो आपको समझते हैं, क्या वो आपको आपको वो कैसा व्यू करते हैं। ओके, मैं हूँ आपकी टैरो कार्ड रीडर दर्शना और रेकी ग्रैंड मास्टर। और आज का टॉपिक मैंने बता दिया है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको कैसा व्यू करते हैं, वो आपको क्या समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते, या इन शॉर्ट कि वो आपके बारे में क्या गॉसिप करते हैं। नो गॉसिप, जो आपको नहीं पता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, और आप थोड़ा क्यूरियस हो इस टाइम पर जानने के लिए कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, हाउ दे फील, हाउ दे लुक, मतलब आपके लुक्स के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपके जेस्चर्स के बारे में, आपके ओवरऑल हर एक चीज़ जो आप हो, जैसे हो, उसको लेकर लोगों का व्यू क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, ये आज हम देखेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। एंड ऑफ द वीडियो में हम देखेंगे कि गाइडेंस क्या है। ओके, एक और कार्ड चाहिए हमें, एक और कार्ड दीजिए। ओके, वी गॉट द कार्ड, सारे कार्ड मिल चुके हैं। पहला कार्ड हमारा है क्वीन ऑफ कप्स का, वाव। दूसरा सन कार्ड, देन किंग ऑफ सॉर्ड्स, देन थ्री ऑफ wands और सेवन ऑफ पेंटिकल। ओके, गाइस, पहली चीज़ तो ये है यहाँ पे कि लोग आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सोचते। कोई भी नेगेटिव कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। तो जो भी आपके सराउंडिंग में है, जो भी लोग हैं जो आपसे कनेक्टेड है, जो आपको जानते हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव्स है, जो भी आपके सराउंडिंग में है, वो लोग कम से कम आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचते। ओके, कोई ऐसी निगेटिव एनर्जीज नहीं है, कोई ऐसा निगेटिव कार्ड मुझे नहीं मिला है, कोई भी डार्क कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं मिला है। ओवरऑल सब लोग आपके बारे में काफ़ी पॉजिटिव सोचते हैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी, सन की एनर्जी मुझे डायरेक्टली यहाँ मिली है। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ। देखो, पहली चीज़ तो लोग आपको समझते हैं कि आप बहुत वर्क ओरिएंटेड हो, बिजनेस माइंडेड हो, आप अपना काम बहुत अच्छे से करते हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो सकता है कि आप जॉब करते हो सकता है कि आपका खुद का बिजनेस है, कुछ भी चीज़ जो आपकी खुद की है। ओके, तो या तो जॉब हो सकता है जहाँ में आपने बहुत अच्छा ग्रो किया है, जो लोग देख पा रहे हैं, आपकी ग्रोथ विजिबल है, और लोगों को ये भी लगता है कि आपने अपनी चीज़ें बहुत अच्छे से संभाली है, बहुत अच्छे से। आप अपने थ्रोन पे इतने लाइक अ क्वीन बैठे हुए हो, जिसके हाथ में पैसा है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सराउंडिंग में सारे लोग अवेलेबल हैं। इट्स लाइक अ क्वीन ऑफ योर ओन किंगडम। आपका खुद का किंगडम है जो आपने खुद ने बनाया है, जिसको आपने खुद ने नर्चर किया है, और वहाँ के आप क्वीन हो। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली मिली है, वो है आपके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है ना, उसमें आप लाइक एलिगेंट पर्सन लगते हो। एक क्वीन की पर्सनालिटी आपकी उभर के आती है। एक ऐसा लगता है कि आप अपने आप में ही एक क्वीन हो। जब जो भी आप अटायर पहनती हो, जो भी कपड़े आप पहनते हो सकता है कि आप बहुत लाइक लॉन्ग ड्रेस पहनना, या साड़ी पहनना, या ऐसा कोई ड्रेस जो कि
बहुत ज़्यादा एलिगेंट लगता है, एक एक प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। ऐसे कलर्स भी आप पहनते हो और हर एक कलर आप पे सूट करता है, ऐसे लोगों को लगता है। मतलब आप जो भी कैरी करते हो वो कैरी करने का आपका अपना एक तरीका है, आपका अपना एक लहजा है, और उस लहजे को लेकर, उस तरीके को लेकर आप इतना सुंदर लगते हो कि मतलब लोगों को लगता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यार शी इज़ अमेजिंग, मतलब ये कैसे कर लेती है या ये कैसे कर लेता है। मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सो आपका ड्रेसिंग सेंस अमेजिंग है, आपका काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आप सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो। दूसरी चीज़, आप जहाँ पे भी जाते हो वहाँ पर एकदम ना एनर्जीज वाइब्रेंट हो जाती है एकदम से। जैसे मान के चलो कि आप किसी फंक्शन में गए हो और उस फंक्शन में पहले बहुत शांति थी, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था ढंग से, या सब कुछ चुप चुप था, शांत शांत था। जैसे आप चले गए वहाँ एकदम से खुशी का माहौल बन गया, सारे हंसने खेलने कूदने लग गए, एकदम से ही माहौल चेंज हो गया। मतलब आप वो पर्सन हो जहाँ पे आप हर एक चीज़ मतलब एनर्जी ही शिफ्ट कर देते हो। आपकी एनर्जी ऐसी है कि जहाँ आप जाओगे वहाँ चहल पहल खुशी का माहौल हो जाएगा। हर एक इंसान जो बिल्कुल शांत था वो खेलने कूदने लगेगा। मतलब आप, इट्स लाइक योर एनर्जी इज़ लाइक कि जो हर एक सुनसान जगह पे भी एक खुशी का माहौल माहौल बना दे, ठीक है। और आपका एक चाइल्ड एनर्जी भी है, लोगों को जो बहुत पसंद है। मतलब आपका एक नर्चरिंग एनर्जी है विथ अ चाइल्ड एनर्जी। मतलब जैसे बच्चे नहीं होते जो बहुत भेदभाव नहीं करते हैं, इनोसेंट से होते हैं, बट उनके साथ खेलने में भी मज़ा आता है, उनके साथ बात करने में मज़ा आता है, उनके साथ हर चीज़ करने में बहुत खुशी मिलती है। सेम आपकी एनर्जी है, आपके साथ लोगों को बहुत लाइक एक एक सुकून मिलता है, एक एक खेलने कूदने वाली एनर्जी मिलती है। मतलब ऐसा मतलब नहीं है कि आप इमैच्योर, नहीं, आप मैच्योर्ड हो। आपकी ये एनर्जी भी है कि आपने चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल करी है, और मैच्योर्ड एनर्जी यहाँ पे है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल। बट एक होता है ना, देखो आपने हो सकता है कि अपना जो इनर चाइल्ड है उसको बहुत हैप्पी रखा है। मतलब आपका इनर चाइल्ड बहुत हैप्पी है, आप जो भी चीज़ करते हो वो आप बहुत हंसी खुशी से और मज़े में करते हो, मज़े में आके करते हो, आप कोई भी काम टेंशन में नहीं करते हो। इसीलिए जो भी आपके सराउंडिंग के लोग हैं वो भी यही समझते हैं कि यार कितना फन लविंग है वो, या कितना फन लविंग है वो। मतलब मेल फीमेल दोनों के लिए, कि जहाँ पे भी जाते हो वहाँ की पूरी एनर्जी ही शिफ्ट कर देते हो, ठीक है। पूरा का पूरा एनर्जी ही 360 डिग्री शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि खुशी के मॉल में जाके आप दुख भर देते हो, नहीं। अगर कहीं खुशी में भी आप गए हो तो वहाँ की खुशी मान के चलो कि डबल हो जाएगी, ठीक है, 100% डबल हो जाएगी। ऐसा आपका एनर्जी है। दूसरी चीज़, अगर आपको गुस्सा आ गया, ठीक है, अगर आपको गुस्सा आ गया तो आप वो कुछ चीज़ें बोल जाते हो जो सामने वाला बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। आप कट थ्रोट पर्सन हो, आप चीज़ों को देखते हो, पर जब आपका वो होता है ना कि सहन करते जा रहे और फिर एकदम से बुम, मतलब ब्लास्ट हो जाता है आपका। और उस टाइम पे जब आप बोलोगे तो वो सामने वाले को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मतलब आप बहुत कट थ्रोट हो। जब आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं तो आपका फिक्स है कि पसंद नहीं आ रही है। आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी को मस्का लगा रहे हो, मस्का पाव बन रहे हो या बना रहे हो किसी का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका फिक्स्ड है, जो चीज़ आपको करनी है वो आप करके रहोगे और वो बहुत अच्छे से करोगे, ठीक है, पूरा पैशन और पूरा अपना डेडिकेशन देके 100% देके। बट जो काम या जो चीज़ आपको नहीं करनी है तो आपका फिक्स है कि बाय हुक और बाय क्रुक आप कुछ भी कर लो, आप नहीं करोगे। किसी के तलवे चाटने के लिए आप कोई काम यहाँ पे नहीं करोगे, और आपका फिक्स है। और उसके लिए आप अपने उसूल, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस पे बहुत फिक्स्ड हो। आप उस चीज़ को लेके एक बाउंड्री तय कर चुके हो कि आप उस बाउंड्री के इधर किसी को भी आने नहीं देते हो। और ये लोगों को जानते हैं, लोग ही इस बात को पहचानने लगे हैं। इसीलिए आपके सराउंडिंग में जो भी लोग हैं वो एक दायरे में रहते हैं, एक हद पे रहते हैं। उस हद को वो क्रॉस नहीं करेंगे या नहीं ही करना चाहेंगे, क्योंकि
उसके बाद जो आपका रौद्र रूप उनके सामने आता है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप हो, आप जितने केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग, इमोशनल पर्सन हो, उतने ही जब चीज़ें आपके उस बात पे आ जाती जो आपको पसंद नहीं है, या लोग जब मस्का लगाने लगते हैं वो भी चीज़ आपको पसंद नहीं है, तो आप वहाँ पे कट थ्रोट हो जाते हो, आप तलवार हाथ में ले लेते हो। क्योंकि देखो आपका सीधा है, मराठी में, हमारे मराठी में एक कहावत है, एक घाव दोन टुकड़े। आप वैसे इंसान हो कि एक बार में ये चीज़ें ख़त्म कर दो, कि आपको वो लिपापोती करना या फिर ब्रेड बटरिंग करना पसंद ही नहीं है, आप करते ही नहीं हो, ठीक है। दूसरी चीज़, लोगों को लगता है कि आप ना हर एक पैसा, मतलब पेनी बहुत संभाल के खर्च करते हो सकता है कि इनको लगता है कि आप मे बी थोड़े कंजूस हो, या फिर इनको ये लगता है कि आप सेविंग करते हो, आपका बहुत सारा पैसा सेव है, कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया है, और आप अपने पास उतना ही रखते हो जितनी की आपको ज़रूरत है। बाकी सब पैसा आपने खुद के लिए या फैमिली के लिए आपने सेव करके रखा है, बचा के रखा है। मतलब आप मनी कमाते हो बट ऊपर दिखाते नहीं हो, खर्चा नहीं करते हो, विजिबल नहीं है, और आप उसको सेव करके जाते हो, मतलब सेविंग करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो। तो ये भी चीज़ लगती है, मतलब मान के चलो गाइस के लोग आपके बारे में, आपके हर एक क्राइटेरिया को लेकर बात करते हैं, हर एक चीज़ को लेकर बात करें। जैसे यहाँ पे आपका लुक्स, कि आप बहुत सुंदर लगते हो, लाइक बच्चा एनर्जी है आपका, आप बच्चे की तरह हो, आप इमोशनल हो, नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, आप सबकी हेल्प करते हो, हेल्प करने में भी आप सबके पहले हो, आप लोगों को एडवाइस कर सकते हो, गाइड कर सकते हो आप लोगों के बारे में। बट एक और चीज़ है कि आपका अगर फ्रेंड सर्कल है तो वो बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा ऐसा फ्रेंड सर्कल आपका नहीं दिख रहा है, बट जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में हैं या आपके सराउंडिंग में हैं, वो आपके, मतलब उसमें से बहुत कम लोग हैं जो आपके खासम खास बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे हैं, ठीक है। बाकी रेस्ट तो दूर से ही आपको देख रहा है, दूर से ही आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ वो भी जानते हैं कि हम इनके उतने तो क्लोज है ही नहीं, या तो ये डिस्टेंस बना के चलते हैं। मतलब देखो, आपको वो बोला था ना मैंने पहले कि आप एक बाउंड्री बना के चलते हो, तो वो बाउंड्री कहीं ना कहीं इन्होंने वो महसूस कर ली है, और उस बाउंड्री को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। आप उनको परमिशन ही नहीं दोगे। ये चीज़ भी आपके बहुत फिक्स्ड है, और लोग इस बारे में भी काफ़ी बात करते हैं, गॉसिपिंग होती है इसके बारे में, आपके एक्चुअली आपके बारे में गॉसिपिंग होती है, बट वो बहुत पॉजिटिव वे में ही होती है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कुछ बुरा बोल रहा है कि आप ऐसे हो, वैसे हो, वैसे हो, या आप नकचड़े हो, ये हो, वो, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ें वो बहुत पॉजिटिव आई है, काफ़ी पॉजिटिव सोचते लोग आपके बारे में, काफ़ी अच्छा ख्यालात रखते हैं आपके बारे में, ओके। ओके, सो लोग ये देखते हैं कि आप काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड हो, फैमिली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो फैमिली आपके फ्रंट में है। लोग ये भी देखते हैं कि आप काफ़ी वर्कोहॉलिक भी हो, बहुत काम करते हो, ठीक है। अपने काम के लिए आपका एक डेडिकेशन है, ठीक है। मतलब आप डेडिकेटेडली जो भी काम करते हो, भले आप हाउस मेकर ही क्यों ना हो, या आप खुद का बिजनेस ही क्यों ना हो, जो भी चीज़ आप करते हो वो आप बहुत डेडिकेशन के साथ करते हो, और आपकी एनर्जी में ऐसा लग रहा है कि फैमिली आपकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मतलब फर्स्ट अगर कुछ आता है आपके लिए तो आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वंस हैं, जो क्लोज्ड वंस हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, ठीक है, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, ये सारी चीज़ें आपकी पहले प्रायोरिटी है, ये लोग फर्स्ट आते हैं, रेस्ट उसके बाद में आते हैं,
ठीक है, रेस्ट आप उसके बाद में ही देते। सो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी फैमिली है। दूसरी चीज़, आप बहुत वर्कोहॉलिक हो, आप बहुत काम करते हो। आप हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग में लोग ये समझते हैं कि आप अपने घर के वो पर्सन हो जिसके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जिसके ऊपर सारी चीज़ें डाली गई है, और एक आप ही हो जिसको सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ऐसा हो कि लोग ये सोच रहे हैं कि यू आर द वन, क्योंकि आप दिख रहे हो लोगों को वो सब काम करते हुए, मतलब हो सकता है ऑफिस जा रहे हो, घर संभाल रहे हो, या घर संभालते हो, या ऑफिस, जो भी एनीथिंग, जो भी काम आप कर रहे हो, लोगों को लगता है कि आप काफ़ी वर्कोहॉलिक हो। उससे ज़्यादा उस वजह से आप थोड़े परेशान या चिड़चिड़े भी हो जाते हो, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं मतलब ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है या तो रिलेटिव्स में हो सकता है कि वो आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो, इसलिए वजह से आप चिड़चिड़े हो। ये आपके फैमिली मेम्बर भी समझ सकते हैं, फैमिली मेम्बर भी सोच सकते हैं, जबकि आपकी प्रायोरिटी आपकी फैमिली ही है। बट हो सकता है कि उनको भी ऐसा लगे कि ये बहुत ज़्यादा काम कर रही है, कर रहा है, इसकी वजह से ये परेशान है। ठीक है, दूसरी चीज़, लोग आपसे डरते हैं। ओके ये पता नहीं ऐसा क्यों आ रहा है, बट या लोग यहाँ पे लगता है कि आपसे डरते, क्योंकि आपका ऑरा ऐसा है, आपकी चीज़ें ऐसी है, आपकी एनर्जी ऐसी है कि लोग अपने आप आपसे डरने लगता है। लोगों को फियर लगता है, लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं आप क्या कर दोगे। या तो एक तो आपकी कट थ्रोट जो नेचर है, या बोलने की जो आपकी है कि आप शांत रहते हो, सब कुछ है, बट जब बोलते हो तो लोगों को पसंद नहीं आता। तो आपकी वो जो बोलने की आदत है उसकी वजह से भी हो सकता है कि लोगों को डर लगता है। ठीक है, आपके गुस्से की वजह से लोगों को डर लगता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जहाँ जिस वजह से लोग आपसे डरते तो हैं। बिकॉज इसमें हो सकता है कि अगर सारी चीज़ें आपने अकेले हैंडल करी है, सब कुछ आपने अकेले ही सहा है और अकेले ही डेवलप किया है, जो भी आपका एम्पायर है, जो भी आपका किंगडम है, तो उस चीज़ को लेके भी लोगों को लगता है कि नहीं, इससे दूर रहना ही बेहतर है। तो लोग आपसे पंगा लेना नहीं चाहते, पंगा लेना आते ही नहीं, पंगा लेते ही नहीं आपसे। ठीक है, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरी चीज़, आपने अपने आप में ही अपनी एक दुनिया बसा ली है। पहले ही मैंने बोला, आपका खुद का एक किंगडम है जहाँ के आप क्वीन या किंग हो। ठीक है, किंग देखो, विद दिस क्वीन ऑफ पेंटेकल, मुझे क्वीन का कार्ड भी आ गया है। ठीक है, विथ दिस किंग ऑफ सॉर्ड्स, मुझे किंग भी आ गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे मेल फीमेल जो भी आप देख रहे हो, आप दोनों अपने किंगडम पे क्वीन हो और किंग हो, और उस सारी चीज़ों को आपने अच्छे से संभाल कर रखा है, बहुत प्यार से संभाल कर रखा है, और ये बहुत अच्छी बात है। और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ पे कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं या गलत सोच रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। सो ये है गाइस। सो अब हम देखते हैं कि विद दिस एंजल कार्ड्स हमें आपके लिए गाइडेंस क्या मिलता है। ठीक है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, वन मोर कार्ड, एक और कार्ड चाहिए हमें यहाँ पे। ओके, मिल गया। वेट। ओके, सो अगर कोई भी काम आप करना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा सा एक वेट आपको करने के लिए बोल रहे हैं। हो सकता है कि सही टाइम नहीं है अभी, जो आपका टाइम है वो आने वाला है, परफेक्ट टाइम, बस उसके लिए थोड़ा वेट करना है। सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पे बार बार आ रहा है, आवाज़ मतलब मुझे चैनल हो रहा है कि लाइक अभी जो आपका टाइम है वो सेल्फ रिफ्लेक्शन का है। जो जो चीज़ें आपने करी है अपनी लाइफ में, जो जो आपने पाया है, जहाँ जहाँ आपने मेहनत करी है, उन सब चीज़ों को एक बार सेल्फ रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट नहीं बोल रही हूँ मैं, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर आप वाकई में इस पॉइंट पे करंट मोमेंट में लोगों के बारे में बहुत सोच रहे हो या किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो वो करना बंद कर दो। ठीक है, क्योंकि देखो, आपके बारे में लोग हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही बोलते हैं। आज की पूरी रीडिंग वही थी।
और तो उसके बारे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका परफेक्ट टाइम बहुत जल्दी आने वाला है। बस उसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लो, ठीक है। ईयर एंड है, बिल्कुल सही टाइम है, परफेक्ट टाइम है फॉर द सेल्फ रिफ्लेक्शन। सारी चीज़ें एक बार फिर से तय करो और फिर उसके बाद में उसको लेट गो करो। जो जो चीज़ें जानी है, छोड़नी है, उसको छोड़ दो, ठीक है। और नेक्स्ट ईयर में 2026 के लिए बिल्कुल नए पर्सन बन के जाओ, बिल्कुल नई चीज़ें। पुराना जो आपके हाईएस्ट और बेस्ट गुड के लिए नहीं है वो कैरी लेकर मत जाना, बैगेज लेकर मत जाना, ठीक है। अच्छा, बैगेज होता है मोस्टली इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस और नेगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशन मतलब जॉय, हैप्पीनेस, खुशी, ये वाला। नेगेटिव मतलब एंगर, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें। ये इमोशंस नहीं लेके जाएंगे तो डेफिनेटली हम हंसी खुशी ही नेक्स्ट ईयर को वेलकम करेंगे। और आपको यही करना है, यही आपको बोला जा रहा है, गाइडेंस आपका यही है। थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है या आपको थोड़ा बहुत भी रेजोनेट किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू, बाय।